वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन। सो आज हम न्यू टॉपिक करेंगे दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को स्टडी करेंगे। देखिए, जो यूनिफॉर्म जहां पर वर्ड आ जाता है, यूनिफॉर्म का खुद का मतलब होता है कि सेम, कि कोई ना कोई चीज सेम है। आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमने देखा था कि हमारी जो वेलोसिटी थी बॉडी की वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं करती। क्लियर। हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था। तो जैसे मैंने वर्ड बताया है कि यूनिफॉर्म का खुद का मतलब होता है सेम, तो कोई ना कोई चीज सेम होगी। तो जब हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था तो उसमें देखा था हमने कौन सी चीज सेम रहती। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें बॉडी सेम डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस। क्लियर। तो सिमिलरली जब हमारे पास हम लोग पढ़ने लगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो सेम रहती होगी। क्लियर। मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं। मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं। सपोज करिए हमारे पास यहां पर टाइम है सेकंड्स में एंड वी हैव वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। we have velocity in meter per second. Clear? So when time was zero, तो velocity भी zero है, but after 2 seconds जो बॉडी की velocity है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। यूनिट्स मैंने पहले से ऊपर लिखे हुए हैं। और अगेन आफ्टर 2 seconds मतलब जब टोटल टाइम हो जाएगा 4, तो velocity हम लोग सपोज कर लेते हैं होगी हमारे पास 20। क्लियर। और जब हमारे पास यहां पर देखिए अगेन आफ्टर 2 seconds तो वेलोसिटी होगी हमारे पास 30। क्लियर। सो अब आई थिंक आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना आता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे 0 से लेके 2 seconds के बीच में बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी थी। दिस इज माय फर्स्ट पार्ट। बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी थी लेकिन कितने टाइम में, 0 से लेके 2 seconds में। तो आपको पता है कि फॉर्मूला सिंपल है v माइनस यू अपॉन टी। तो आप लोग कहेंगे कि सर 0 से लेकर 2 सेकंड्स के बीच में बॉडी की फाइनल वेलोसिटी हो गई 10, तो v की जगह पे आप लोग 10 पुट करेंगे और इनिशियल वेलोसिटी देखो कितनी थी, 0। क्लियर। और टाइम कितना है, 0 से लेकर 2 सेकंड्स के बीच में कितने टोटल सेकंड्स आते हैं, 2। तो आपने पुट कर दिया 10 माइनस 0 इज 10 अपॉन 2। तो आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। और जब मैं आगे बात करता हूं कि बच्चे 2 से लेके 4 सेकंड्स के बीच में, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अब मेरा, हम लोग यहां 0 से नहीं कंसीडर कर रहे, हम लोग कंसीडर कर रहे हैं 2 से लेके 4 सेकंड्स के बीच में, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। उसको मैं a2 मान लेता हूं। तो देखो जब टाइम था 2 to 4, क्लियर, तो इस केस में बॉडी की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। सो बॉडी की फाइनल वेलोसिटी देखो 2 से लेके 4 सेकंड्स के बीच के इंटरवल में बॉडी ने फाइनल वेलोसिटी कितनी अटेन की है, 20। और इनिशियल उसकी कितनी थी, अब ये टाइम है ना मेरा, ये इनिशियल टाइम है, ये फाइनल टाइम है। तो जब टाइम 2 सेकंड्स था तो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी थी 10 अपॉन टाइम गैप कितना, देखो 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में कितना टाइम गैप है, मैं यहां लिख दूंगा 4 माइनस 2। तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 10/2 विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली जब आप ये चीज सॉल्व करेंगे अगेन यू विल गेट a3 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। सो यहां से आपको एक चीज क्लियर होगी कि जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, तो बॉडी की एक्सेलरेशन क्या रहती है, एक्सेलरेशन क्या रहती है, सेम। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है, एक तो की पॉइंट ये जॉइंट नोट कर लीजिए कि जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बॉडी की एक्सेलरेशन सेम रहती है। क्लियर। ये था फर्स्ट की पॉइंट नोट करने वाला। सेकंड की पॉइंट जो नोट कर रहे हैं हमने वो है
कि जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करती है तो जो वेलोसिटी है वो हमेशा कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं इन अदर वर्ड्स वो इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है। जैसे ये देखिए, ये था फर्स्ट इंटरवल 0 से लेके 2 सेकेंड्स के बीच में। तो इस इंटरवल में बॉडी की वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 0 से लेके 10 हो गई। तो मतलब जो चेंज आया है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल अगर मैं देखूं, ये भी 2 सेकेंड्स का ही इंटरवल है, दिस इंटरवल इज ऑफ 2 सेकेंड्स, ये वाला इंटरवल भी 2 सेकेंड्स का है। तो इस इंटरवल में बॉडी की वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, तो वो ये देखिए पहले 10 थी फिर 20 हुई। तो यहां पर भी मैं बोल सकता हूं कि हमारे पास जो चेंज है वेलोसिटी में वो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। और थर्ड इंटरवल की बात करें 4 से लेके 6 सेकेंड्स के बीच में, जो वेलोसिटी में चेंज आया है वो अगेन कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग सेकेंड की पॉइंट ये बोल सकते हैं, सेकेंड की पॉइंट हम लोग ये बोल सकते हैं, इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट। आप देखो वेलोसिटी चेंज जरूर हो रही है, पहले 0 थी, 0 से 10 हुई, फिर 10 से 20 हुई, 20 से 30 हुई, 30 से आगे ऐसी 40 जाएगी, फिर 50 जाएगी। तो वेलोसिटी में चेंज जरूर आ रहा है, लेकिन हर बार वो इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है। तो इस चीज को बोल देते हैं हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर? तो इसको डिफाइन क्या कैसे किया जाता है, इसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं। देखिए इसकी ध्यान से नोट कर लीजिए। इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amounts in equal intervals of time, equal amounts in equal intervals of time. Clear? Then body is said to be in uniform acceleration. Then the body is said to have, लिख देते हैं, then the body is said to have uniform acceleration. Clear? So if the object moves in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amounts, जैसे कि मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था, तो उसमें हमने देखा था बॉडी की वेलोसिटी पहले थी 0, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो इक्वल अमाउंट हर बार जो चेंज है वो 10 का आ रहा था, तो इक्वल अमाउंट से इस तरीके से चेंज होगी, तो उसको हम बोल देते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर? अब अगर हम इसका कोई एग्जांपल देखें डेली लाइफ में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कोई एग्जांपल देखो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मैंने आपको 2 की पॉइंट्स बताए हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि जो वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट से चेंज होती है। क्लियर? और जो दूसरा की पॉइंट मैंने आपको बताया है, वो मैंने आपको बताया है कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहती है, कांस्टेंट। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जब कोई भी चीज फ्रीली फॉल करती है तो हमें पता है कि उसकी एक्सेलरेशन हमेशा कितनी रहती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने पढ़ा हुआ है, 8th क्लास में पढ़ा है कि जब भी कोई चीज फ्रीली फॉल करती है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो ये देखिए एग्जांपल में लिख दूंगा, मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग
ऑब्जेक्ट। जब कोई भी चीज फ्रीली फॉल करती है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज करती रहती है। तो इंक्रीज करने का मतलब वेलोसिटी चेंज जरूर होती है, लेकिन इक्वल अमाउंट्स में चेंज होती है, और एक्सेलरेशन हमेशा उसकी क्या आती है, कांस्टेंट, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? सो नेक्स्ट इज, ये तो था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट होती है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए अब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सो ये देखिए, अब अगर मैं एग्जांपल फिर से, अगर हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं, यहां पर हमारे पास है टाइम इन सेकेंड्स एंड वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। क्लियर? टाइम हमारे पास है सेकेंड में और वेलोसिटी हमारे पास है मीटर पर सेकेंड में। तो ये देखिए, जब टाइम 0 सेकेंड्स है तो बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, 0। और जब टाइम हमारे पास है 2 सेकेंड्स तो बॉडी की वेलोसिटी हमारे पास है 10। और उसके बाद हमारे पास आफ्टर 4 सेकेंड्स बॉडी की वेलोसिटी होगी 13। और इस केस में आगे अगर हम चलेंगे तो बॉडी की वेलोसिटी होगी 17। क्लियर? अब यहां पर देखो, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन तो हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? तो एक्सेलरेशन तो चेंज हो रही है, लेकिन वेलोसिटी इक्वल अमाउंट्स में नहीं चेंज हो रही। पहले कितना चेंज आया, 10 का, फिर कितना चेंज आया, 13 का, फिर कितना चेंज आया, 5 का। क्लियर? समझ गए? तो ये देखिए, इसको हम बोलते हैं कि हमारे पास जो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, लेकिन वो इक्वल अमाउंट से नहीं चेंज हो रही। क्लियर? यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि 17 है। क्लियर? सो इक्वल अमाउंट्स में नहीं चेंज हो रही वेलोसिटी, तो इस चीज को हम लोग बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर? तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स। यूनिफॉर्म में हम लोग लिखते हैं बाय इक्वल अमाउंट्स, लेकिन सॉरी यूनिफॉर्म में हम लोग इक्वल अमाउंट्स लिखते हैं। तो यहां पर हम लोग डिफाइन करेंगे, इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय unequal amounts in equal intervals of time, then the acceleration is said to be non-uniform. Clear? हम लोग टाइम में कई बच्चे लिखते हैं in unequal intervals of time, which is wrong. याद रखिए, कभी भी जो टाइम है वो कभी भी अनइक्वल नहीं होता, क्योंकि टाइम को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। क्लियर? तो टाइम हमेशा इक्वल अमाउंट्स में ही चेंज होता है। क्लियर? सो इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन एक्सेलरेशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर? तो इसमें वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट्स में चेंज होती है। अब अगर हम इसके एग्जांपल की बात करेंगे, एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो हम लोग बोल सकते हैं मोशन ऑफ अ कार ऑन ए क्राउडेड रोड, क्योंकि आपने देखा है कि जब हम किसी भी भीड़ वाले इलाके में जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा क्राउड होता है, तो हमें जो कार की जो स्पीड है वो हर बार चेंज करनी पड़ती है। कई बार तो रोड हमें खाली होता है तो हम स्पीड बढ़ा लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद कई बार हमें ब्रेक लगानी पड़ती है, फिर इंक्रीज होती है, फिर। तो इस केस में हमारे पास वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, सेम नहीं रहती, वो डिफरेंट अमाउंट से चेंज करती है। जैसे पहले 2 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से चेंज कर लिया, फिर ज्यादा रश हो गया तो हमारी वेलोसिटी बहुत ही कम, धीरे धीरे चेंज हो रही है। क्लियर? तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर क्लियर होगा।
क्लियर। और नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन लेने के लिए आप प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।